वालेकुम। होपफुली सभी पर्सन्स ठीक होंगे। अनदर सीरीज़ के साथ आपकी होस्ट आयशा। आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आई हूँ वो है सक्सेस टू सीक्रेट, कि एक सक्सेस का सीक्रेट क्या है। ठीक है, ये जो है वो ये जो स्टोरी है ये 2 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक होता है टीचर एंड एक होता है स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट बेस्ड स्टोरी है ये। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो इसको एंड तक सुनना एंड रिस्पॉन्स बैक आप लोगों ने ज़रूर करना है कि स्टोरी आपको कैसी लगी। होप सो कि आपको पसंद आएगी। ओके, एक जो है ना स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट करता है तो उसके बाद जो है ना वो जो भी उसका टीचर उसको बोलता है ना, उसकी हर बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली मानता है। उसके जो भी बताए हुए रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके ऊपर चलता है और उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उसको जो है ना वो एज अ मैनेजर जॉब मिलती है। ठीक है, एज अ टेक्नीशियन जो है वो उसको जॉब मिलती है। वो वहाँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, अच्छे तरीके से करता है। जैसा कि उसका उस्ताद उसको बताता है, उसका टीचर उसे बताता है कि तुमने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ अपना काम करना है। एंड वो बिल्कुल प्रॉपरली उसी ईमानदारी के साथ जो है ना वो अपना काम करता है। और इसी तरीके से वो बहुत देर तक सालों साल काम करता रहता है। लेकिन उसके जो बाद में आने वाले पर्सन्स होते हैं उनकी प्रमोशंस हो जाती हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और वो जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट होता है ना वो वहीं का वहीं होता है। एक दिन जो है वो बहुत अफसरदा होके ना अपने उस्ताद के पास जाता है। उसके पास जाके इस्लाम वगैरह लेके हाल चाल पूछ के ना उसके बाद जो है ना वो उसको कहते हैं कि उस्ताद जी, या फिर टीचर, जिस तरीके से उसको मुखातिब करता है, उसको बोलता है कि मैं जो है वो आपके बताए हुए कवानीन के मुताबिक जो है वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, अपनी एफर्ट्स एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरे बाद में आने वाले पर्सनस की प्रमोशंस हो गई, उनकी पेज इंक्रीज़ हो गई, लेकिन मैं आज भी वहीं पे वहीं हूँ। मेरा कोई भी ख़ास मुकाम नहीं है उस कंपनी में, उस फर्म में। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ और मैं कितना ईमानदारी से काम करूँ। तो उस्ताद जो है ना उसको कहता है कि एक मिसाल उसको देता है, एक बल्ब की मिसाल देता है उसको। ठीक है, कि जब एक बल्ब जो है वो जब तक रोशन होता है ना, हर कोई उससे फ़ायदा उठाता है, किसी को उसकी फिक्र नहीं होती कि वो चल रहा है। ठीक है, जब वो चलना बंद हो जाता है, ठीक है, बुझता है, फिर वो चलता है, बुझता है, चलता है, मतलब बंद होता है, चलता है। इस तरीके से जब वो होता है तो फिर लोग ना उसके बारे में गौर फिक्र करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि इस क्या वजह है कि ये बंद हो रहा है, क्या वजह है कि ये बार बार बंद होके चल रहा है। फिर वो उसकी ज़रूरियात के ऊपर फोकस करते हैं और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो भी होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करते हैं। वो इतनी बात सुनता है, ठीक है, और वो चला जाता है। जो शागिर्द होता है वो उस्ताद की सिर्फ इतनी सी बात सुनता है और चला जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे क्या करता है कि वो जब ऑफिस में जाता है ना, ठीक है, तो वो जाके वहाँ पर जो है ना वो अपनी छुट्टी अप्लाई करता है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो वहाँ पे छुट्टी कर लेता है। जब वो छुट्टी करता है तो उसके जो भी ऑफिस का निज़ाम होता है ना वो सारे का सारा दरहम बरहम हो जाता है। किसी को काम की समझ नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। तो तब जो है ना वो उसकी वैल्यू समझ में आती है कि आखिरकार इसकी वैल्यू क्या थी। जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है तो फिर जो भी उसका बॉस होता है वो उसको बुलाता है अपने पास और उसको बोलता है कि जो है इस तरीके से निज़ाम था जो कि तुम्हारे एक दिन ना आने से दरहम बरहम हो गया है, तो तुम नेक्स्ट इस चीज़ का ख्याल करना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं जिनको पूरा किया जाए। वो फिर इस तरीके से ना उसकी वैल्यू को देख के उसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको प्रमोशन भी दे देते हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाता है और इसी तरीके से उसका सिस्टम चलता रहता है। फिर वो क्या करता है कि नेक्स्ट उसने जब भी कोई बात मनवानी होती ना अपनी अपने बॉस से, तो वो क्या करता है, वो छुट्टी कर लेता। ठीक है, वो छुट्टी कर लेता और जो है ना वो चला जाता वहाँ से कि मुझे जो है वो काम नहीं करना। इतने दिन के लिए वो ऑफ कर लेता। फिर क्या होता कि फिर उसको जो है वो उसका बॉस रिकॉल करके बुलाता, उसकी प्रमोशन वगैरह हो जाती, उसकी जो सैलरी है उसमें खातर खा इजाफा कर दिया जाता। इसी तरीके से जब उसने 4 से 5 दफ़ा किया ना, फिर एक दिन क्या होता है कि जब वो छुट्टी करके ऑफिस से वापस आता है ना, उसको उसका रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाता है उसके हाथ में कि ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है, आपने आइंदा के बाद जो है वो इस ऑफिस में नहीं आना। वो बहुत अफजुर्दा होता है कि भाई मेरे बगैर तो इस कंपनी का काम नहीं चलता था, या फिर मेरी तो कोई सैलरी थी, इस दफ़ा तो मैंने कोई डिमांड भी नहीं की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो फिर क्या होता है कि वो वापस उस्ताद के पास जाता है, बहुत ही अफसुर्दा हालत में रोता हुआ जाता है।
उनके पास कहता है कि उस्ताद जी मैंने तो आपकी हर बात मानी थी और जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया, लेकिन फिर मुझे क्यों उन्होंने जो है वो नौकरी से निकाल दिया, ऐसी क्या गलती हुई मुझसे कि उन्होंने मुझे जॉब से फायर कर दिया। तो वो बताता है सारा माजरा कि मैंने ऐसे ऐसे किया और मेरी जो है ना वो सैलरी में भी इजाफा हो गया, और इस तरीके से मुझे जब भी अपनी सैलरी में थोड़ी सी गुंजाइश चाहिए होती थी तो मैं ये काम करता था और मेरी जो है ना वो सैलरी बढ़ जाती थी। तो उस्ताद ने कहा कि तुमने मेरी बात पूरी सुनी कहाँ थी, मैं तुम्हें एक बात बता रहा था लेकिन तुमने उसको बीच में छोड़ के अपने मतलब तक सुनी और बाद में तुम चले गए, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। ठीक है, उसने कहा कि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी और तुम चले गए थे, बात तुमने जो है वो बात का एक हिस्सा सुना था, दूसरा हिस्सा बाकी था इसका। तो वो फटाफट से बोलता है कि ये दूसरा हिस्सा क्या था इसका, मुझे बताएं कि इसका दूसरा हिस्सा क्या था। फिर उस्ताद जो है उस्ताद ने कहा कि मेरी पहली बात ये थी कि जब एक बल्ब ऑन होता है तो उसकी कदर किसी को नहीं होती, लेकिन जब हम उसको ऑफ कर देते हैं तो सब उसको ऑन करने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट पॉइंट था, ये मेरी पहली बात थी। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड चीज़ ये थी कि जब वो बल्ब बार बार जलना बुझना शुरू कर दे, तंग करना शुरू कर दे, उसकी वजह से जो है वो दूसरे कामों में भी खलल आए, तो वो क्या करते हैं कि बल्ब को उतार के फेंक देते हैं और उसकी जगह पर एक नया बल्ब लगा लिया जाता है। उसको उतार के उसका किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया बल्ब लगा लिया जाता है। ये थी मेरी दूसरी बात जो तुमने सुनी नहीं और मेरी बात को अधूरा छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम उस वैल्यू को, हमें एक वैल्यू मिल रही है लेकिन हम फिर भी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बार बार जो है वो, या कोई भी रिलेशन है आपका या कोई भी चीज़ है, आप बार बार उसमें समझौता करोगे, आओगे जाओगे, हर किसी को जो है वो आप इस चीज़ से अगर मोटिवेट करने की या सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत करोगे ना कि मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो नाकामयाब हो जाओगे। ठीक है, वो इंसान आखिर एक ना एक दिन आपकी इस वजह से तंग आके, ठीक है, आपको फायर कर देगा, छोड़ देगा, आपको साइड कर देगा, किक आउट कर देगा आपकी, या तो वो खुद आपकी लाइफ से चला जाएगा या फिर आपको अपनी लाइफ से बाहर कर देगा। ठीक है, कभी भी फिर वो इस तरीके से आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, बेशक कोई आपका बॉस हो, कोई आपका रिलेशन हो या कोई आपकी वर्किंग हो। तो ये ज़िंदगी में भी हमें इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए कि जो है ये मिसाल अगर हम देखने लें एक स्टोरी को तो ये बहुत मायने रखती है हमारी पर्सनल लाइफ में। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और उसके साथ ही जब वो तंग करना शुरू कर देती है, रोज़ आना जाना उसका इस तरीके से हो जाता है, तो वो फिर उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर जिस्म का एक हिस्सा आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ना, तो डॉक्टर्स भी उसको काट के साइड पे अलग कर देते हैं ताकि मर्ज पूरे हिस्से में ना फैले। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है वो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि हम जो हैं वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकें, जो कि हम जो है वो इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी हमारी ये चीज़ें हमारे काम आए। होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी एंड आपने यहाँ से कुछ सीखा भी होगा, कोई लेसन आपको मिला होगा। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।